हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एल नीनो एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन मॉनसून। अभी हम लोग देख रहे हैं भारत में खास करके उत्तर प्रदेश बिहार वाले क्षेत्र में बहुत गर्मी बढ़ रहा है और गर्मी बढ़ने के कारण और बारिश नहीं हो रहा है। बारिश न होने के कारण मानसून में डिले है। ये आखिर मानसून में डिले क्यों है, तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एल नीनो व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन मानसून, एल नीनो को चर्चा करेंगे और एल नीनो के कारण कैसे हमारा इंडियन मानसून प्रभावित होता है। और इंडियन मानसून अगर डिले हो रहा है तो जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चरल जो पैटर्न है वो काफ़ी उससे प्रभावित होगा, एग्रीकल्चर प्रभावित होगा। ड्राउट्स, हमारे यहाँ रेनफॉल अगर कम होगा तो ड्राउट्स की संभावना ज़्यादा है। तो हम लोग देखेंगे कि एल नीनो क्या है। यहाँ पे एक एंसो है, एल नीनो एसो का मतलब होता है साउदर्न ऑक्सीलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि आखिर ये साउदर्न ऑक्सीलेशन क्या, एल नीनो क्या है। देखिए, एल नीनो जो एक अनयूजुअल वेदर फेनोमेनन है। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे देखिए मैप में, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया और ये है आपका साउथ अमेरिका। अब देखिए, और ये साउथ अमेरिका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। ये दोनों के बीच में आपका पैसिफिक ओशन है। क्या है ये? पैसिफिक ओशन। देखिए, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जो नॉर्मल आप लोग वर्ल्ड मैप लेते हैं तो वर्ल्ड मैप में और यहाँ पे जो हम बताना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। देखिए, जैसे मैप में क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस तरफ रहता है। आप अगर इसको अगर मैप मानिएगा तो ऊपर में यहाँ पे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नीचे में साउथ अमेरिका, फिर यूरोप, फिर यहाँ पे अफ्रीका, इंडिया और इधर साइड में ऑस्ट्रेलिया रहता है। लेकिन जब अगर मैप को अगर आप एक साथ अगर मिलाएंगे तो आप इस तरह का मैप देखेंगे। जैसे मेन हम लोग को ये समझना है। देखिए, जैसे ये साउथ अमेरिका हो गया यहाँ पे और ये ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। अब देखिए, और अगर इधर बात कीजिएगा, इंडियन ओशन है आपका। अब ये पैसिफिक ओशन का जो ये है ईस्टर्न साइड है आपका, ये ईस्ट साइड है और ये है आपका वेस्ट साइड। तो ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है और इसे आप वेस्टर्न पैसिफिक ओशन बोल सकते हैं या ईस्टर्न इंडियन ओशन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके इस तरफ इंडियन ओशन है। तो इंडियन ओशन का ये ईस्टर्न साइड है आपका। तो आप समझने का आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ईस्टर्न इंडियन ओशन का भी पार्ट है या वेस्ट पैसिफिक ओशन बोलेंगे, और ये पैसिफिक ओशन का ईस्ट साइड है। यहाँ पे साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे इक्वाडोर देश है, फिर पेरू एक है और नीचे में चिली है। अब देखिए, एल नीनो एक सिंपल, एक अनयूजुअल एक वेदर फेनोमेना है। इसमें क्या होता है कि ये जो साउथ अमेरिका में यहाँ पे जो एक पेरू कंट्री है, पेरू, तो पेरू में क्या होता है कि अगर जनरली अगर देखा जाए तो पेरू के पास कोल्ड करंट रहता है, पेरू के पास कोल्ड करंट रहता है। लेकिन कोल्ड ओशन का ये जो कोल्ड करंट है ये वार्म करंट में बदल जाता है और वार्म करंट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है वार्म करंट का। तो यही आपका एल नीनो है। अब इसको समझेंगे थोड़ा डिटेल में कि कैसे ये सब होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इस तरह से एक इक्वेटर यहाँ से पास किया है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसको समझने की कोशिश करना है। ये इक्वेटर पास किया है यहाँ से, ठीक है। अब इक्वेटर पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलता है। कौन सा विंड्स? ट्रेड विंड्स। ठीक है, ये ट्रेड विंड्स है या इसको ईस्टर्लीज भी बोला जाता है। तो ईस्टर्लीज या ट्रेड विंड्स, तो इस तरह से इक्वेटर के पास ये ट्रेड विंड काफ़ी स्ट्रांग होता है और इस तरह से ये हवा यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, जो ईस्टर्लीज है, ये ट्रेड विंड इक्वेटर के पास इस तरह से आपका चलता है। अब क्या हुआ, अब नीचे में अगर आप देखेंगे अंटार्कटिक साउदर्न ओशन है और साउदर्न ओशन, अब यहाँ पे ये क्या है कि एक कोल्ड करंट यहाँ पे आपका पेरू के पास अक्सर यहाँ पे एक कोल्ड करंट रहता है। कौन सा करंट? और कोल्ड करंट रहता है। ये कोल्ड करंट है पेरू के पास। तो जनरली टर्म में देखा जाए तो यहाँ पे कोल्ड करंट रहता है और इस साइड में अगर देखा जाए यहाँ पे तो वार्म करंट रहता है। मतलब
यहाँ पे गर्म जलधारा है और यहाँ पे ठंडी जलधारा है, यहाँ पे कोल्ड करंट है आपका और यहाँ पे वार्म करंट होता है वेस्टर्न साइड में। तो ये जनरल टर्म है। अब यहाँ पे देखिए कोल्ड करंट के कारण क्या होता है कि यहाँ पे हाई प्रेशर बना रहता है, और यहाँ पे अगर बात करें कि वार्म करंट है, यहाँ का पानी कैसा है, गर्म है, तो यहाँ पे लो प्रेशर आपका बना हुआ रहता है। अब देखिए हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, यहाँ पे एक कोल्ड करंट रहता है, तो अब देखेंगे कि आखिर कोल्ड करंट के कारण क्यों हाई प्रेशर है, और यहाँ पे वार्म करंट है तो यहाँ पे लो प्रेशर होता है। तो ये जनरल फेनोमेना यही है इसमें कि क्या होता है कि ये पैसिफिक ओशन में जो साउदर्न जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे इक्वेटर के पास ये ट्रेड विंड आपका ये चल रहा है, और ट्रेड विंड क्या करता है कि जब ट्रेड विंड इस तरह से डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो यहाँ ये जो कोल्ड करंट जो यहाँ पे है पेरू के पास, ये साउदर्न अमेरिका, तो ये कोल्ड करंट को इधर की ओर पुश करता है, किधर, वेस्ट के डायरेक्शन में। तो ये धीरे धीरे जब इक्वेटर के पास ये कोल्ड करंट ऐसे जाता है, यहाँ पे वार्म करंट, यहाँ जाते जाते वार्म करंट हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, और एक इसको समझाने के पहले एक पॉइंट और समझाना चाहेंगे। इसको देखिए क्या होता है। अब देखिए जैसे अगर किसी भी एरिया में अगर जैसे वहाँ का पानी अगर गर्म होता है, ठीक है, अगर वार्म वाटर अगर वहाँ पे है, वार्म वाटर है, तो यहाँ पे हमेशा लो प्रेशर होगा, क्लियर। और जहाँ पे अगर आपका कोल्ड करंट है, कोल्ड वाटर है, तो यहाँ पे हमेशा हाई प्रेशर होगा। अब बात समझ रहे, देखिए क्या होता है, हाई प्रेशर जहाँ पे है मतलब कि टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो हवा है वो ठंडा होता है, और ठंडा जो हवा है वो सिंक करता है, वो नीचे की ओर डिसेंड करता है। और जहाँ पे गर्म वाटर है, वार्म वाटर है, वहाँ का जो हवा है वो गर्म होता है, और कोई भी जब गर्म चीज़ होता है वो ऊपर की ओर उठता है, समझ रहे हैं। तो जैसे ही ऊपर की ओर उठेगा तो यहाँ पे स्पेस खाली हो जाता है। तो हमेशा जो और विंड का डायरेक्शन हमेशा किस तरह से होता है, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ पे भी देखिए एक साइकिल बनता है, कैसे इसको समझिएगा। जैसे यहाँ पे लो प्रेशर है, वार्म वाटर, तो यहाँ से जो हवा है एक गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऊपर की ओर। और ऊपर जाने के बाद क्या होता है यहाँ पे कि जब गर्म वार्म वाटर है, इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, इवोपोरेशन ज़्यादा होगा, वहाँ से हवा गर्म होगी, ऊपर की ओर उठेगा, और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और आपका रेनफॉल भी यहाँ पे होगा। और यही जब जो ये गर्म जो हवा है ऊपर जाने के बाद फिर इधर की ओर और फिर यहाँ पे बैठ जाता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो हाई रहता है, हाई प्रेशर है। तो कोल्ड वाटर जहाँ पे भी रहेगा वहाँ पे हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वो और नीचे की ओर बैठ रहा है, वहाँ पे और दबाव डालता है। और जहाँ पे वार्म वाटर है वहाँ पे लो प्रेशर एरिया रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गर्म हवा है, और गर्म जो रहेगा वो ठंडा होने के लिए ऊपर की ओर बढ़ेगा। गर्म हवा हल्का होता है और हल्का चीज़ ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा तो ये क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे बारिश होगा। तो जहाँ पे भी लो प्रेशर है वहाँ पे बारिश आपका होगा, रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होगा, और जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ पे कोई बारिश नहीं होगा। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे पेरू, चिली, ये सब जो कंट्री है साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे अटाकामा डेजर्ट है, सबसे ड्राइएस्ट वो डेजर्ट है आपका। ये 9th क्लास के एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाई द मोस्ट ऑफ डेजर्ट आर इन द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट। कोई भी कंटिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे ही आपका डेजर्ट क्यों मिलता है, तो इसका यही रीजन, एक कोल्ड करंट, कोल्ड करंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई इवोपोरेशन नहीं होता है, और इवोपोरेशन नहीं होगा तो यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो कोई बारिश भी नहीं होगा। तो जनरल टर्म में अगर बात किया जाए तो यही फेनोमेना आपका वो चलते रहता है। और लेकिन ये क्या होता है कि ये 2 से 5 सालों में ये जो नेचुरल ये जो फेनोमेना जो चल रहा है ये रिवर्स कर जाता है। रिवर्स कैसे करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास यहाँ पे अभी हम क्या बताएं, लो प्रेशर होता है। क्यों लो प्रेशर होता है, क्योंकि यहाँ से ट्रेड विंड जो
ओशन करंट को जो यहाँ पे धक्का दे के इधर ले जा रहा है, तो यहाँ पे तो कोल्ड करंट था, पेरुवियन कोल्ड करंट, लेकिन कोल्ड करंट जैसे ही इक्वेटर के पास पहुंचता है और ट्रेड विंड के कारण जब इधर जाता है वेस्टर्न मार्जिन में, तो यहाँ जाते जाते वार्म हो जाता है, और ये वार्म करंट जो है जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर बनता है। और लो प्रेशर के कारण क्या होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर होगा, हवा ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा और क्लाउड का फॉर्मेशन होगा और बारिश होगा यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कोई बारिश नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे ये जो कोल्ड करंट और यही वार्म करंट फिर ऐसे, क्योंकि एक ओशन करंट भी एक साइक्लिक फॉर्म में एक मूव करते रहता है, तो उसी तरह से वार्म करंट फिर नीचे की ओर आता है यहाँ पे, और फिर यहाँ से कोल्ड करंट के साथ ऊपर में जाता है। अब देखिए इसका एक फ़ायदा कोल्ड करंट का यही है कि यहाँ पे जो कोल्ड करंट अपवेलिंग होता है, और अपवेलिंग में क्या होता है कि प्लैंक्टन्स वगैरह बहुत यहाँ पे रहता है, जो न्यूट्रिशन फिशिंग जोन है बहुत काफ़ी ज़्यादा ये रहता है। अच्छा, तो खैर, तो अब देखिए, अब यही इसी को साउदर्न ऑक्सीलेशन बोला जाता है। ये 2 से 5 सालों में देखा गया है कि ये रिवर्स कर जाता है। रिवर्स कैसे करता है, मतलब इधर हाई प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। ध्यान देना है, ये नेचुरल फेनोमेना है, मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर है। क्यों हाई प्रेशर है? क्योंकि पेरू के पास हमेशा पेरुवियन कोल्ड करंट रहता है, लेकिन ये कोल्ड करंट जैसे ऊपर जाता है और यहाँ पे ट्रेड विंड है ये ईस्टर्लीज, और ये हवा को पुश करके और इधर की ओर लाता है, और यहाँ पे लाने के बाद क्या होता है, ये वार्म करंट के रूप में आ जाता है, और वार्म करंट होने के कारण यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है, और लो प्रेशर होता है तो जिसके कारण यहाँ पे लो प्रेशर है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, और इसके कारण हमारा ये जो इंडियन मानसून है वो काफ़ी अच्छा रहता है नेचुरल। लेकिन एक रिवर्स कंडीशन में क्या हो जाता है कि, अब इसको ध्यान दीजिएगा, रिवर्स कंडीशन में यहाँ पे देखिए हम मिटा रहे हैं। रिवर्स कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे आपका लो प्रेशर बनने लगता है और यहाँ पे हाई प्रेशर बनने लगता है। अब कैसे रिवर्स कंडीशन में कैसे होता है कि एल नीनो उसी को बोला जाता है कि ये जो पेरुवियन जो कोल्ड करंट है, इसके जगह पे हर 2 से 5 साल में देखा गया है कि यहाँ से वार्म करंट यहाँ पे एक्यूमुलेशन होने लगता है। मतलब जहाँ पे कोल्ड करंट होना चाहिए यहाँ पे वार्म करंट, और वार्म करंट का एक्यूमुलेशन अगर यहाँ पे होगा तो कैसा प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि वार्म करंट है, हवा गर्म होगा ऊपर की ओर उठेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब देखिए अब क्या होगा कि ये लो प्रेशर जब एरिया क्रिएट होगा तो जिसके कारण एल नीनो के कारण ये जो ट्रेड विंड से ये कमजोर पड़ जाता है, और ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाएगा तो ये जो हवा को जो पुश करके इधर की ओर ले जा रहा था ये बंद हो जाएगा, ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाएगा, और कमजोर पड़ने के कारण क्या होगा कि ये जो करंट को इधर पुश करके नहीं ले जाएगा, तो जिसके कारण यहाँ पे आपका वार्म करंट के जगह कोल्ड करंट, मतलब वार्म करंट खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि ये लो प्रेशर, ये यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, और हाई प्रेशर होगा तो पहले यहाँ पे लो प्रेशर था, बारिश बहुत ज़्यादा होता था, अब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया और बारिश बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ रहे हैं, और ये हाई प्रेशर हो गया बिल्कुल भी बारिश नहीं होगा। और जहाँ पे ये डेजर्ट था, पहले हाई प्रेशर था जिसके कारण कोई बारिश नहीं होता था, अब यहाँ पे वार्म करंट आ गया, लो प्रेशर, अब बारिश होगा। और अब ये कैसे इंडियन मॉनसून को कैसे प्रभावित करता है, तब एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, जैसे इसको आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक यहाँ पे अब दूसरा इस फेनोमेनन को समझिए। अब मान लीजिए जैसे कहीं पे अभी लो प्रेशर हाई प्रेशर का एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हाई प्रेशर है कोई एक एरिया में, ठीक है, यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे और लो प्रेशर है, और एक साइड में एक और एरिया है जहाँ पे लो प्रेशर होगा। अब विंड हमेशा हम बताए थे कैसे होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के तरफ, विंड का हमेशा जो डायरेक्शन होता है हाई प्रेशर टू और लो प्रेशर के कारण। लो प्रेशर के ऊपर क्या होगा कि यहाँ पे लो प्रेशर है, हवा ऊपर की ओर उठेगा, ऊपर उठने के बाद यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा, और यही विंड फिर इधर ये सरफेस विंड हो गया आपका, और यही फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सिंक करेगा, हाई प्रेशर के ऊपर क्या करेगा, हवा सिंक करेगा, और फिर इस तरह से यहाँ पे भी लो प्रेशर, फिर यहाँ पे हवा ऊपर जाएगा और हाई प्रेशर के पास और फिर यहाँ पे सिंक करेगा।
तो एक ये फेनोमेना है। अब इसी तरह का, अब ये इंडियन मॉनसून को कैसे प्रभावित करता है इसको समझिए। अभी पिछले डायग्राम में हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से यहाँ पे, जैसे इसको और शॉर्ट में बना देते हैं, ये साउथ अमेरिका वाला ये पार्ट है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया था आपका, ठीक है। तो एल नीनो में क्या हम बताएं कि यहाँ पे लो प्रेशर बन गया और यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया, ठीक है। पहले यहाँ पे हाई प्रेशर हुआ करता था, बारिश नहीं होता था, अब यहाँ पे लो प्रेशर हो गया, अब बारिश होगा, और यहाँ पे कोई बारिश नहीं होगा। अब ठीक ऑस्ट्रेलिया के, और यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे, यहाँ पे आपका ये इंडिया हो गया, ये साइड में इधर ऊपर में, और इसी के अगर इंडिया में यहाँ पे अगर आप देखेंगे इधर एक अफ्रीका, जो आपका अफ्रीका ये जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका के ईस्ट में एक मेडागास्कर है। कौन सा जगह है? मेडागास्कर। और मेडागास्कर के ही पास में 2-3 मस्करीन आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? मस्करीन आइलैंड। तो मस्करीन आइलैंड में पहले क्या होता था कि ये 9th क्लास के CBSE बुक में दिया गया है कि मेडागास्कर में यहाँ पे पहले हाई प्रेशर हुआ करता था, और ये हाई प्रेशर भी जो साउथ वेस्ट जो मानसून जो इंडिया में जो आता है इसको ये पुश करता था, क्योंकि उस समय यहाँ पे लो प्रेशर है इंडिया में और मेडागास्कर के पास हाई प्रेशर है। तो विंड हमेशा कैसे जाएगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। मतलब ये जो मानसून जो हमारे यहाँ आता है इंडिया में, ये जो साउथ वेस्ट मानसून, साउथ वेस्ट विंड, इस विंड को और पुश करता है। मतलब मेडागास्कर में हाई प्रेशर होने के कारण, या मेडागास्कर के आसपास ये जो मस्करीन आइलैंड है, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है, और हाई प्रेशर के कारण क्या होता है कि ये विंड को और मानसून विंड को और पुश करता है भारत में, जिससे हमारे यहाँ अच्छा मानसून आता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है। लेकिन यही हाई प्रेशर क्या होता है कि कमज़ोर पड़ जाता है और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, जिसके कारण क्या अब ये पुश कर पाएगा मानसून विंड को? नहीं कर पाएगा। तो जिसके कारण हमारे यहाँ मानसून काफ़ी प्रभावित हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे पहले यहाँ पे समझिए, अगर इसको मैप में अगर और भी देखेंगे इस तरह से, तो जैसे यहाँ पे साउथ, यहाँ पे कोल्ड करंट था आपका। कौन सा करंट था? एक कोल्ड करंट। तो इधर से भी अगर आप देखेंगे तो ये कोल्ड करंट अब इस तरह से ऐसे जाता है, क्योंकि साउदर्न ओशन में जितना ओशन है उस सब एक दूसरे से लिंक है। अब इधर में आइएगा तो साउथ अमेरिका के बाद यहाँ पे अफ्रीका है आपका, और अफ्रीका, और ठीक यहीं पे फिर मेडागास्कर हो गया। तो ये कोल्ड करंट, अब इसके जगह तो ये वार्म करंट आ गया। अब ये वार्म करंट आगे गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो मेडागास्कर के पास जो पहले से हाई प्रेशर एरिया था, अब कोल्ड करंट जो था, अब वार्म करंट वहाँ पे गया, तो अब उसको लो प्रेशर एरिया में बदल देगा। और जैसे ही लो प्रेशर एरिया होगा तो ये जो मानसून विंड है, जो पहले यहाँ पे हाई प्रेशर था तो इसको काफ़ी ज़्यादा पुश करता था, वो पुश करना बंद कर देगा। तो इस कारण हमारे यहाँ मानसून काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं, मानसून आ जाना चाहिए था लेकिन मानसून नहीं आ पाया, अभी बहुत कम बारिश हो रहा है, और जिसके कारण हमारा जो एग्रीकल्चर है इंडिया का, ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा। तो ये आपको एल नीनो था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एल नीनो के कारण किसी एरिया में ड्राउट काफ़ी ज़्यादा आएगा, जैसे इंडियन मानसून है सब काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे ड्राउट का समस्या है, तो कहीं पे फ्लड का भी समस्या है। जैसे अमेरिकन साइड में, जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे फ्लड का समस्या आएगा। फिर एक और क्या है कि जैसे यहाँ पे बताए थे कि इक्वेटर के पास ट्रेड विंड होता है, तो ट्रेड विंड कमज़ोर होगा। ट्रेड विंड के कमज़ोर होने से जो रोटेशन ऑफ द अर्थ का जो रोटेशन वो भी धीरे पड़ जाएगा, और उसके धीरे पड़ने से जो कोरियोलिस फोर्स है वो भी कम होगा। और इस तरह से दिन का जो लंबाई है, क्योंकि रोटेशन स्पीड जो है, रोटेशन जो है अर्थ का, उसका स्पीड भी कम जाएगा, तो डे का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा। तो ये सब एल नीनो का प्रभाव है, और अभी बताया जाता है कि आने वाला समय में इसका इंटेंसिटी और बढ़ने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का जो CO2 का इमिशन हो रहा है, तो इसके कारण ये एल नीनो का प्रभाव और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।